नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा कि हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की सरकार अपरिपक्व नेतृत्व में चल रही है। राज्य में व्यवस्था परिवर्तन अपने आप में ही व्यवस्था पतन के रूप में जाने लगा है। जयराम ठाकुर ने कहा कि प्रदेश सरकार पर हिमकेयर की 400 करोड़ रुपए की देनदारी लंबित है। करीब 2 साल के कार्यकाल में एक भी कार्य को धरातल में उतारने में विफल सुक्खू सरकार अपनी नाकामियां छिपाने के लिए कभी पीएम मोदी तो कभी जयराम ठाकुर के नाम का सहारा ले रही है। सोमवार को धर्मशाला में प्रेसवार्ता में जयराम ठाकुर ने कहा कि हरियाणा में चुनावों में हिमाचल की गारंटियों के जिक्र देखने को मिल रहे थे, लेकिन कांग्रेस ने खुद कहा कि उनकी हार का सबसे बड़ा कारण हिमाचल की कांग्रेस की सरकार रही। नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि भाजपा के 5 वर्षों के मुकाबले 20 माह में कांग्रेस ले चुकी है। 1 लाख करोड़ के ऋण का श्रेय अब सुखविंदर सिंह सुक्खू के नाम रहेगा। जयराम ठाकुर ने कहा कि बिजली बोर्ड में एक्सीएन के 51 वचालकों के भी 81 पद समाप्त कर दिए, बजाय इसके 8 सीपीएस की नियुक्ति को रद्द करते तो बेहतर होता। उन्होंने कहा कि 2 माह तीसरे महीने 2 माह की सैलरी इके ली जानी है। पालमपुर कृषि विवि की जमीन व हिमाचल को बेचने का हौसला सरकार रख रही है, जिसका हर तरफ विरोध हो रहा है। केंद्रीय विश्वविद्यालय धर्मशाला के 30 करोड़ रुपए जमा होने थे, वह भी अभी तक जमा नहीं हुए। जयराम ठाकुर ने कहा कि भाजपा की जीत की कड़ी लगातार आगे बढ़ती जा रही है। 2 राज्यों में हुए चुनाव हरियाणा व J&K में पार्टी ने बेहतरीन कार्य किया है। हरियाणा में कभी एक सीट नहीं होती थी, वहां तीसरी बार लगातार सरकार बनी है। मैं हिमाचल के संदर्भ में सिर्फ इतना कहना चाह रहा हूं कि व्यवस्था परिवर्तन जो मुझे लगता है कि अपने आप में ही व्यवस्था पतन के रूप में जाना जाने लगा है। 2 साल का कार्यकाल कांग्रेस पार्टी का मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी के नेतृत्व में पूरा होने जा रहा है। और इस बात को मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि हिमाचल प्रदेश ने इन 2 वर्ष के कार्यकाल में अपनी पहचान भी खोई है, सम्मान भी खोया है और विकास की दृष्टि से हिमाचल प्रदेश बहुत पीछे चला गया है। मैं इस बात को मैं जरूर कहना चाहता हूं, सरकार के फैसले लेने का तौर तरीका जो आज की तारीख में जो बना है वो एक मजाक का, परिहास का विषय बन चुका है। जिस तरह से आनन फानन में फैसले लिए जाते हैं और जब उन फैसलों की खिल्ली प्रदेश के स्तर पर और राष्ट्रीय स्तर पर उठती है तो उन फैसलों को बदलने की कोशिशें होती हैं। और उस बात को लेकर के मैं जरूर कहना चाह रहा हूं कि हैरानी की बात यह होती है कि फैसले खुद लेते हैं, लेकिन उसके बावजूद फिर कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार के समय ये फैसले लिए गए थे। बहुत विचित्र परिस्थिति है, हास्यास्पद स्थिति मध्य प्रदेश की है आज की तारीख में। मैं समझता हूँ वो सुखविंदर सिंह सुक्खू जी के नेतृत्व में हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस पार्टी की बन चुकी है। हिमाचल प्रदेश में जहां जो टैक्सेस का जो दौर चला है, सत्ता में आते ही डीजल की कीमतें 7 रुपए बढ़ा दी गई। सत्ता में आते ही बिजली की कीमतें बढ़ा दी गई। पानी पर टैक्स लग गया। सीमेंट की एक बोरी पर 125 रुपए की इंक्रीज 2 साल के इस छोटे से कार्यकाल में कांग्रेस की सरकार में हो गई। राशन पर और राशन के अलावा अब आगे बढ़ करके अब नया दौर में हमको ये भी एक चीज देखने को मिली कि टॉयलेट टैक्स भी जो है वो भी हिमाचल प्रदेश में सरकार की लगाने की मंशा थी। और बड़ी हैरानी की बात हुई
नोटिफिकेशन होती है टॉयलेट टैक्स की, और टॉयलेट टैक्स की उस नोटिफिकेशन के बाद जब चारों तरफ सरकार का मजाक बन गया तो बैकडेट से उस नोटिफिकेशन को विड्रॉ करने की प्रोसेस की गई। और मैं इस बात को लेकर के भी हैरान हूं कि मुख्यमंत्री इस प्रकार से नेशनल चैनल के ऊपर बात करते हुए देखे गए कि ये तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने शुरू किया था। बताएं कौन सी नोटिफिकेशन है वो, किस तारीख की है, किस साल की है। बहुत अजीब लगता है जब प्रदेश के मुख्यमंत्री इस प्रकार से झूठी बातें कहते हैं, और झूठ बोलने का तो उनका अंदाज इस प्रकार का है जो एक आदत के रूप में वो अब जाना जाने लगा है।